हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपने HP ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 का मोस्ट विविड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका नाम है जैव पराक्रम। ठीक है, यह सब्जेक्ट बायोलॉजी है। ठीक है, क्लास 10 का। तो हम बिना देर किए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग जान लीजिए। ठीक है, देखिए इस चैनल पे आप लोग को यानी एकदम शुरुआत से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट कर दिए। एकदम चैप्टर वाइज चैप्टर करवाएंगे, उसका प्लेलिस्ट आप लोग को बना दिया जाएगा। आप लोग जो वीडियो नहीं देखे होंगे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यह मेरा दूसरा क्लास है, यानी इसके बाद हिंदी का क्लास लिया हूँ, फिर इसके बाद बायोलॉजी का ले रहा हूँ। ठीक है, और इसका PDF भी मैं फ्री देता हूँ। आप लोग को क्या करना है, मेरे चैनल के बारे में जाकर वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, या तो आप लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए। ठीक है, देखिए नंबर है 9128080937। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग बिना देर के अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मेरे चैनल का नाम हरिओम फिजिक्स और मैथ क्लास था। ठीक है, तो थोड़ा बदल कर हम HP ऑनलाइन क्लासेस रखते हैं। ठीक है, यह थोड़ा बढ़िया लग रहा है क्योंकि वहाँ थोड़ा हड़बड़ी में रखा गया। ठीक है, तो हम लोग बिना देर किए अपनी कोचिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कुटपाद किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे कुटपाद किसमें पाया जाता है। अगर आप लोगों को इसका आंसर मालूम हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नहीं मालूम है तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में यानी इसका आंसर आप लोग को डाल दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस सब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण यानी वो रात में होता है, दिन में होता है, या रात दिन में होता है, या सुबह में होता है। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। इसका PDF आप लोग लेने के लिए मुझे उस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। तो क्लोरोफिल जो वर्ण का रंग होता है वह हरा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 4 नंबर, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। जो रक्त में आयरन के कमी से रोग होता है उसका नाम क्या है। तो एनीमिया। ठीक है, C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में पोषण की विधि मृतजीवी होती है। ठीक है, B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा रंग चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 7 नंबर, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है। तो यह उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, C नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ सेम टू सेम आप लोग क्वेश्चन याद कीजिएगा। इसके बाद आप लोग को और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट अक्टूबर या नवंबर में दिया जाएगा। पूरा एकदम 1 शॉट लेकर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास आप लोग को पूरा दिया जाएगा। ठीक है, यानी क्लास में आप लोग को याद करवा देगा। बहुत अभी रिवीजन करवाना है, तो आप लोग बस इसको 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यानी इनमें से सभी आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोई भी दिक्कत तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट पूछने के लिए। HP का मतलब है, देखिए हरदम प्रेजेंट, यानी आप लोग को तत्पर हम हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे। जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, या रिएक्टिव से। ठीक है, तो जल से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन जल से निकलता है। ठीक है, HO2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। जब आप लोग विश्राम करते हैं यानी सोते रहते हैं तो उस समय आप लोग हृदय यानी मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है। कितने में। तो 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो 72 बार विश्राम करते समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक है, तो यह ऊपर की ओर होता है। जो स्थानांतरण पौधा में होता है जाइलम द्वारा वह ऊपर की ओर होता है। ठीक है, इस तरफ से होती है, ऐसे नहीं होती है, ऐसे होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रमुख उत्सर्जी अंग है। जो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है उस कौन है। तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। ठीक है, वृक्क कैसा होता है। सेम के आकार जैसा। ध्यान रखेंगे। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो जो अमीबा है वह अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। ठीक है, B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का
निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ठीक है, अब थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो जो प्लाज्मोडियम है यह मलेरिया परजीवी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो छोटी आंत, ठीक है, जिसको हम क्षुद्रांत भी बोलते हैं। ठीक है, क्षुद्रांत, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो खुला परिसंचरण तंत्र है वह किस में पाया जाता है? जो खुला परिसंचरण तंत्र है वह कॉकरोच में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? जो हमारे शरीर में हार्मोन है वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो कौन करता है? तो जो थायरोक्सिन है यही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो जो श्वसन है वह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? इसमें पूछ रहे किस पौधे में रंध्र उपस्थित रहते हैं? आम, हाइड्रेलिया, नागफनी, कनेर। ठीक है, कनेर में जो रंध्र होते हैं वो अनुपस्थिति रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो जो वसा है वह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यानी ढोने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को 23 नंबर, मानव गुर्दे का आकार होता है। तो मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? तो जो मानव गुर्दे का आकार होता है वह सेम के बीज का आकार होता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वह कोशिका के द्रव में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? जो लैक्टेस है वह सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो जो लैक्टेस है वह पीपल में, पीपल के कनेर में और बरगद में, इनमें से सभी में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 26 नंबर, मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 वेसम पाए जाते हैं। ठीक है, मानव हृदय में 4 वेसम पाए जाते हैं और मछली के हृदय में 2 कोष्टक यानी बेसम, यानी कोष्टक कर सकते हैं या बेसम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक कर सकते हैं। तो मछली के 2 और मनुष्य का 4, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोग को पूछते हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 27 नंबर, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो जो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत होती है वह 2% होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह VVI क्वेश्चन है आप लोग को 2025 के लिए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2025 के लिए यह VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो जो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं होती है वह किस रूप में संचित होती है? तो वह उद्दीपन के द्वारा संचित होती है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? इसमें पूछ रहा है इनमें से किसकी उत्पत्ति के कारण जो रक्त होता है वह लाल दिखाई देता है? तो जो हेमोग्लोबिन होता है इसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यह क्वेश्चन भी आप लोग को VVI है, ध्यान रखेंगे। 19 में पूछा है, 25 में पूछ सकते हैं, 2 साल 3 साल के बाद पूछता है, रिपीट करता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। देखिए आप लोग एक बार बता रहे हैं और आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं ना, तो क्वेश्चन बैंक से मैट्रिक का क्वेश्चन बैंक मैं कर रहा हूँ 70% पूछता है। ठीक है, देखिए अगर बाद में आप लोग साइंस लेंगे नहीं 11 क्लास में तो उसमें थोड़ा आप लोग को हार्ड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बैंक से मात्र 60 से 65% पूछता है। ठीक है, तो मैट्रिक में आप लोग का यह लाभ होता है, तो क्वेश्चन बैंक से 70 से 75 नंबर पूछता है। ठीक है, अगर आप लोग ये पढ़ लीजिएगा और पूरा क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को कम से कम 85% आने से कोई नहीं रख सकता है। अभी भी बहुत टाइम है, अगर अभी भी आप लोग चाह जाएंगे तो आप लोग को 90 या 92% प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो वह इतना प्लस करना चाहते हैं तो मैं आप लोग को आज से देखिए मैं स्टार्टिंग क्लास ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आप लोग को गेस्ट दिया जाएगा। मैं जितना पढ़ाऊंगा आप लोग को उतना याद कर लेता है, एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक पढ़ाएंगे। ठीक है, पूरा A to Z क्वेश्चन बैंक जो 2011 से है 2024 तक। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग को मॉडल पेपर दिया जाएगा, मॉडल पेपर का सेट करवाया जाएगा, इतना करवाया जाएगा आप लोग को। और प्लस में क्वेश्चन में आप लोग को 2 बार खत्म करेंगे, रिविजन करवा कर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वसा का पाचन करता है, यानी अब डेली थोड़ा दिक्कत होगा तो आप लोग को डेली वीडियो मिलेगा। देखिए कब, शाम 6 बजे। आप लोग टाइम याद रखिएगा, शाम 6 बजे। ठीक है, टाइम टेबल है शाम 6 बजे शाम में। ठीक है, शाम में 6 बजे ये इस टाइम टेबल को याद कर लीजिएगा, आप लोग को वीडियो प्रीमियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन करता है। तो जो वसा है वह पाचन करता है, तो वसा लाइपेज के द्वारा पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो जो वाष्प उत्सर्जन है वह एक भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परिशेषिका हिस्सा है, जो परिशेषिका है वह किसका हिस्सा है? तो जो परिशेषिका है वह आहार नाल की हिस्सा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आहार नाल। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो जो किण्वन क्रिया है वह ईस्ट में पाई जाती है। ध्यान रखेंगे। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो भोजन देखिए आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन याद कर लेना है। ठीक है, VVI आप लोग को लिए है, VVI है, VVI। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो भोजन का जो मुख्य रूप से अवशोषण होता है वह इलियम में होता है। ठीक है, किस में होता है? इलियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया में उत्पन्न होता है उसको हम लोग कार्बोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? जो ट्रैकिया है वह किस जीव का श्वसन अंग है? जो ट्रैकिया है वह कॉकरोच जीव का श्वसन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस लेने और छोड़ने को कहते हैं, जो आप लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग श्वास कहते हैं। ठीक है, श्वासोच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, यानी स्रावित होता है? तो जो पित्त रस होता है वह यकृत से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को गार्ड कोशिका की कौन सी विधि मोटी होती है? जो गार्ड कोशिका है यानी गुर्दा, तो उसमें से कौन सी विधि मोटी होती है? तो गार्ड कोशिका की यानी जो कोशिका की कौन सी विधि मोटी है? तो गार्ड कोशिका की विधि मोटी इनमें से भीतरी होती है या बाहरी होती है या पार्श्व होती है? इनमें से सभी होती है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा भीतरी जो पार्ट है वह गार्ड की कोशिका मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, तो जो एक स्वच्छ मनुष्य होता है उसमें प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो स्वच्छ मनुष्य का अनुशीतलन और प्रकुंचन दाब 120/80 होता है इंच। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्पाद द्वारा होता है? यानी जो तंत्रिका तंतु है उसकी उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इंडोडर्म। ठीक है, इंडोडर्म द्वारा। ध्यान रखेंगे, सी नंबर से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो मनुष्य में वृक्क है वह एक तंत्र का भाग है, तो जो संबंधित है। एक किसमें से इस क्वेश्चन मतलब मनुष्य का एक वृक्क है जो कि मतलब एक तंत्र का भाग है, तो जो संबंधित है यह तंत्र किससे संबंधित है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जो जाइलम होता है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पादप में जाइलम जल के लिए, जल का वाहन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक तोपरोक्त यानी उपयुक्त सभी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यानी इस सभी। आप लोग को ये थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है तो उससे बाद में आप लोग को PDF में एकदम फ्रेश दिखाई देने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, तो यह क्रिया किस में होती है? तो जो यह क्रिया होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषण होता है, तो स्वपोषण किस में होता है? जो स्वपोषण होता है वह हरे पौधे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इनमें से प्रकाश संश्लेषी अंग जो होता है वह पत्ती होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो जो इनको पूछ रहे कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो जो श्वसन है वह सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी धरती पे एक भी जीव अगर सांस ना ले पाए तो जीवित नहीं रह सकता है। अगले क्वेश्चन है मृतोपजीवी का उदाहरण है, जो मृतोपजीवी है उसका उदाहरण क्या है? तो मृतोपजीवी का उदाहरण एक गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? तो जो वही ईस्ट है वह कवक का एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? आप लोग सब लोग जानते होते किण्वन। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन अंतःस्रावी और बराहस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? तब पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जो पादपों में पाया जाता है वृद्धि उस हार्मोन का क्या नाम है? तो पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है? तो
क्या है भाई, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, तो इसको हम आप लोग को लिख रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन है, तो जिबरेलिन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लिख रहे हैं यहाँ पर जिबरेलिन। ठीक है, यह ल है जिब्रेलिन, ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ठीक है, यह ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ठीक है। इसका थोड़ा साइज छोटा किया जाए तो मस्त लगेगा, नहीं लिखा जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पराक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पाद होता है, तो वह पराक्रम श्वसन है, ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप लोग को देख लीजिएगा। श्वसन है, ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार नाल यानी या आधार नाल, यानी क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जो मानव आहार नाल या आधार नाल का सबसे लंबा भाग है वह छोटी आंत होती है। थोड़ा देर आप लोग दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर छोटी आंत, ठीक है। मानव आहार नाल या आधार नाल का सबसे बड़ा लंबा भाग है छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है, यह रंध्र, ठीक है। तो देखिए आप लोग को इस क्लास में आप लोग को कितने क्वेश्चन कराए, केवल 59 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें आप लोग को 144 क्वेश्चन है, ठीक है, तो वह हम दूसरा क्लास में आप लोग को पूरा A to Z क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग प्लीज़ इस क्लास को आप लोग बहुत अपना प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर तो जरूर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं तो लाइक तो कर सकते हैं, लाइक पैसा तो नहीं जाता है लाइक करने में, मानिए सब्सक्राइब आप लोग को दिखाई देगा, लाइक तो नहीं दिखाई देगा, तो आप लाइक किए हैं बस, आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना यार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। कोई दिक्कत तो मुझे आप लोग इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, एकदम दोस्त की तरह 9128 084 937, ठीक है, दोस्त या भाई की तरह आप लोग मैसेज कर सकते हैं।